का व्हाई क्लियर कर सकते हो, क्यों उनको सेप्स ऑफ बिजनेस करना चाहिए, इसका मजबूत रीजन आप सामने वाला व्यक्ति के सामने सॉल्यूशन के रूप में दे सकते हो। तो चलिए साथियों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाई शुड आई डू सेप्स ऑफ बिजनेस, हम सेप्स ऑफ बिजनेस क्यों करेंगे। तो क्यों का ऊपर अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चीज यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे निकाल के आता है, जो हम लोग इस व्यवसाय को क्यों करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग काम क्यों कर रहे हैं। साथियों, हर व्यक्ति का जीवन में ये सपना होता है, ये तमन्ना होता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सफल बनना है। तो साथियों, हम लोग एक इंसान को इस धरती में सफल कब कह सकते हैं, या सफलता की पहचान क्या है। साथियों, सफलता की पहचान अगर मैं बात करूं, जब तक एक इंसान के जीवन में ये पांच चीज आता है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, गुड हेल्थ और सिक्योरिटी, ये जो पांच चीज है, ये पांच चीज का तलाश हर कोई व्यक्ति जीवन में करता है, और ये पांच चीज बिना एक इंसान के जीवन को अधूरा माना जाता है। तो साथियों, क्या ये पांच चीज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर निगाह डालते हैं। साथियों, आज की डेट में हर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग किसी भी बैकग्राउंड में हैं, हम कितना पढ़े लिखे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है, जहां पे वर्क करके हम इस व्यवसाय के अंदर लाखों करोड़ रुपए इनकम कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हमारी जो ग्रेट मेंटर है, जिनको इस अपॉर्चुनिटी में 20-20 साल, 21 साल, 22 साल हो चुके हैं, आज हम लोग उनकी सिनारी देख सकते हैं। एक एक हफ्ता में वो आज की डेट में इस महान अपॉर्चुनिटी के माध्यम से करोड़ों रुपया का भी चेक लिया है। तो अगर इसी अपॉर्चुनिटी में अगर उनको मिला है, तो हम भी अगर उस अपॉर्चुनिटी में जुड़े और सिस्टम को अगर सही फॉलो करते हैं, तो आप यकीन मानिए, एक दिन वो दिन भी आएंगे जिस दिन हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। रही बात टाइम फ्रीडम, अब जरा सी बात को समझने की प्रयास कीजिए। अगर हम लोग टीम बनाते हैं, सिस्टम के साथ टीम को कनेक्ट करते हैं और टीम को अगर सिखा देते हैं, तो डेफिनेटली वो भी व्यक्ति जब काम करेंगे और जब आपका बड़ा संगठन बन जाएंगे, तो आप आसानी से इस व्यवसाय के माध्यम से टाइम फ्रीडम पा सकते हैं। सेकेंड है रिकॉग्निशन, रेपुटेशन। हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास सर को ही आप देख सकते हैं। इस ग्रेट डायनेमिक अपॉर्चुनिटी की बदौलत आज सर को हर जगह में, हर वक्त उनको एक अलग से सम्मान, एक पहचान आज ऑल ओवर इंडिया में बना है। तो अगर हम लोग भी सर की तरह सिस्टम को फॉलो करते हुए वर्क करेंगे, तो आने वाले दिन में हमारी आपका भी पहचान उसी टाइप में बनने वाला है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, तो हम सबका ग्रेट मेंटर जो आज दुनिया में नहीं है, संजय पाठक जी का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, आज हम लोग इस पैनल के अंदर जुड़े, हम लोग काम को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने के प्रयास कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, आज सर नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हीं का ही तो टीम में आते हैं। तो हम हर व्यक्ति का वर्क उनकी परिवार के लिए एक सिक्योरिटी बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथियों, हर कोई व्यक्ति इनकम करता है। एक इनकम होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। साथियों, एक्टिव इनकम वो इनकम होते हैं जब तक हम हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं, जो इनकम आ रहे हैं वो है एक्टिव इनकम। लेकिन साथियों, ये वो अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ से एक पैसिव इनकम, चाहे हम काम करें तब भी इनकम आएंगे, अगर हम एक मजबूत टीम बना लेते हैं, और अगर हम दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तब भी साथियों परिवार के लिए एक सुंदर सा सिक्योरिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हर कोई व्यक्ति अचीव कर सकता है। और उसकी जीता जागता उदाहरण आप सिक्योरिटी की पार्ट में लेट मिस्टर संजय पाठक सर को आप देखिए। सेकंड है गुड हेल्थ। साथियों, ये एक ऐसा महानतम बिजनेस है जहां पे दुनिया में बोला जाता है, ये चार चीज अगर आ जाता है, तो पंचम तो ऑटोमेटिकली हमारी मजबूत हो ही जाता है। आप साथियों, हेल्थ को फिट रखने के लिए हमें जरूरी है इस सिस्टम में आकर जल्द से जल्द सीख कर सिस्टम को फॉलो करके अगर हम लोग वर्क को कर लेते हैं, तो ये चार चीज बड़ी आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब साथियों, ये चार चीज अचीव करने के लिए हर कोई व्यक्ति लगा है, हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई फील्ड में काम कर रहे हैं। तो साथियों, अगर हम लोग इसकी एक सर्वे अकॉर्डिंगली देखिए, इंडिया में ज्यादातर लोगों का जो इनकम सोर्स क्या है,
साथियों आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन वो कोई ना कोई जॉब सेक्टर में वर्क करके इनकम करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरा, कोई ना कोई व्यक्ति खेती से इनकम करने का प्रयास कर रहे हैं जो किसान है। और तीसरा है वो है बिजनेस से। आप यकीनन आप देख सकते हैं हर सेक्टर में आज की डेट में लोग इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन पाना भी चाहते हैं वो पांच चीज। लेकिन क्या वो पांच चीज क्या हमें मिल पा रहा है? आज की डेट में मार्केट की सिचुएशन और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो आज की डेट में एक एक सेक्टर में क्या कंडीशन हो रहे हैं, देश में जब का क्या हालात है। अगर इसके ऊपर अगर आप फोकस देंगे तो आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। आज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो 8वीं पास सिपाही के लिए, जो 8 क्लास का गेट का जो सिपाही का पोस्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए दौड़ लगा रहे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए किया हुआ स्टूडेंट। आप देख पा रहे हो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग वो अपनी परमानेंट होने के लिए, अपनी सैलरी को हाइक करने के लिए और बढ़िया जॉब करने के लिए वो मांग कर रहा है। और आनंद बाजार में ये भी सब निकाल के आया, जो घास काटा সাপ ধরার মতো অস্থায়ী চাকরিতে তাতেই বহু आवेदन, बहु स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट तरुण तरुणी। तो आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं जो जॉब का क्या क्या कंडीशन है। आप अगर मेजर पॉपुलेशन अगर जिसको जॉब मिल ही नहीं रहा है, तो जो लोगों को जॉब मिल रहा है उनको आज की डेट में क्या कंडीशन हो रहा है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आ रहा है और सेकेंड चीज में क्या आ रहा है ना, लोग लाइन लगा के रखा है तो सैलरी किसी का बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा कंडीशन में एक बेहतरीन मौका है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग खुद का भी जीवन में परिवर्तन लाते हुए औरों भी लोगों का जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और ये जब का हालत ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जो टेक्नोलॉजी जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी लोगों का जीवन में जॉब का जो ऑप्शन है उसको कम करते जा रहे हैं। आप यकीन करके देखिए, आज से 20 साल पहले क्या कभी भी कोई भी इंसान ये सोचा कभी होगा जो हम पैसा उठाने के लिए जाएंगे, बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, रोड के किनारे में एक मशीन लगा होगा, आप एटीएम कार्ड डालेंगे और वहां से मन चाहे अमाउंट आप निकाल सकते हैं। कभी नहीं सोचा होगा। दूसरा चीज, आज की डेट में आप देख सकते हो जो बैंक का पासबुक अपडेट कराने के लिए पहले बैंक में लाइन लगाना पड़ता था, ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था, आज वो भी खत्म हो चुका है, प्रिंटिंग मशीन से वो काम हो रहा है, आपको बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा। पैसा जमा करने के लिए भी आपको अभी बैंक में जाना की आवश्यकता नहीं है। तब साथियों जॉब तो टेक्नोलॉजी ने खा रखा है। सिक्योरिटी गार्ड का जॉब को सीसीटीवी कैमरा ने खाया, वर्कर की काम को जेसीबी ने खाया। पहले रेल धुलाई करने के लिए भी काफी लोगों को जरूरत पड़ता था, आज की डेट में ट्रेन धोने के लिए भी वो ऑटोमेटिक मशीन लगाया गया। कोई भी ड्रेन, कोई भी हाई ड्रेन बनाने के लिए पहले मैन पावर की आवश्यकता होता था, वहां पे आज की डेट में मशीन वर्क कर रहा है। ऑटोमेटिक कार आ चुके हैं जहां पे ड्राइवरलेस कार, जहां पे ड्राइवर भी आवश्यकता नहीं है, आपसे कमांड दबा दीजिए जो आपको जाना कहाँ है, वो कार ऑटोमेटिक आपको लेके जाएगा। इवन खेती करने वाले को पहले जो लोगों की आवश्यकता पड़ता था, वहां पे भी धान लगाने से लेकर काटने तक वो भी मशीन काम कर रहा है। और कपड़ा बनाने के लिए भी पहले मैन पावर की आवश्यकता होता था, वहां पे कंप्यूटर और मशीन काम कर रहा है। इस वजह से डे डे बाय डे जो मेजर पॉपुलेशन की जॉब की हालत को इस प्रकार से कर रखा है। लेकिन साथियों इसी के बीच में खुशखबरी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। मैं आज आपके सामने प्रैक्टिकल फैक्ट एंड फिगर दिखाऊंगा। दोस्तों अगर बिजनेस की साइड से अगर आप देखेंगे तो बिजनेस आर वेरी कॉम्पिटिशन इन मार्केट। पहले के जमाने में मार्केट में कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा दुकान, मोदी खाना का दुकान लगा के वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता था। आज की डेट में वो भी शिफ्ट कर रहा है मार्टों में, मॉल में। पहले शॉपिंग मॉल में एक छोटा सा दुकान लेकर, कपड़े का दुकान लेके भी लोग व्यवसाय करते थे, आज की डेट में वो शॉपिंग मॉल में शिफ्ट कर गया। पहले लोग रेस्टोरेंट खोलते थे ताकि जनता आएंगे हमारी रेस्टोरेंट में खाना खा के जाएंगे। साथियों वो भी आज की डेट में ऑनलाइन जोमेटो, स्विगी, ये सारे लोगों ने उसको काम को तमाम कर चुका है। और साथ ही साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फिर हमें आवश्यकता ही क्यों है? आवश्यकता इसलिए है साथियों, इस स्लाइड को आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई यू शुड पे फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपने जीवन में क्यों जाएगा आपको देना चाहिए। साथियों यहाँ पे आप देखिए, हाउ मच आर यू एबल टू सेव पर मंथ।
आप कितना महीना में पर मंथ सेव कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल आपके सामने मैं शो कर रहा हूं। सपोज एक व्यक्ति बढ़ती हुई महंगाई में अपनी अगर अच्छा इनकम करता है, क्योंकि इनकम हमारी हाथों में नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति अगर महीना में 10,000 रुपया सेविंग करता है, सारे खर्च निकालने के बाद अगर 10,000 व्यक्ति वो पर मंथ सेविंग करता है, तो एक साल में उस व्यक्ति का सेविंग निकाल के आता है 12 महीना में 10,000 करके करेगा, और 25 साल लाख तो होता है एक साल, एक साल में होता है 1,20,000। और अगर 25 साल लगातार अगर सेविंग करता है तो निकाल के आते हैं कितना, 30 लाख रुपीज। अगर वो व्यक्ति 20,000 रुपया पर मंथ जमा करता है तो 25 साल में उसका सेविंग होता है 60 लाख रुपीज। और अगर 30,000 करके पर मंथ सेविंग करता है तो उस व्यक्ति का सेविंग निकाल के आता है 90 लाख रुपीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन साथियों महंगाई रेट जितना तेजी से बढ़ रहा है, साथियों इंटरेस्ट में प्रॉफिट उतना आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ ये तो उन लोगों का सेव होगा जिसकी जरूरत पड़ने पर भी निकालने की आवश्यकता ना हो। लेकिन साथियों एक इंसान होने के नाते हमारी रेगुलर बेस संसार चलाने के साथ साथ मेजर एक्सपेंस भी आता है। और मेजर एक्सपेंस में क्या क्या आता है, बच्चों का शादी आता है, हाउस बनाना होता है, एजुकेशन होता है बच्चे का, कार होता है, फैमिली हॉलीडे होता है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर अगर जब हम फोकस डालेंगे तो हमारी जो सेविंग किया हुआ पैसा उसको भी हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि साथियों महंगाई तेजी से बढ़ रहा है। जितनी तेजी से महंगाई हाइक हो रहा है उतनी तेजी से एक आम पर्सन अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पा रहा है। और जब नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो उसका सेविंग भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन साथियों इसी का बीच हमारी जो महंगाई है उसको हमारी हाथ में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारी इनकम सोर्स को हम अपने अपने जहां पे भी वर्क कर रहे हैं वहां से हम कितना बढ़ा पाएंगे, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन साथियों क्या हम अपनी जिंदगी में जो ऊपर वाला ने हम सबको दिया है एक दिन में 24 घंटा, क्या हम लोग अपने जीवन से 2 से 4 घंटा डेली निकाल पाएंगे कि नहीं? और अगर ये 2 से 4 घंटा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेफ शॉप में अगर हम अपने समय को देते हैं तो हमारी जीवन में क्या यू टर्न ला सकता है, आइए साथियों हम लोग इस स्लाइड में समझने की प्रयास करते हैं। और ये सर्वे, ये मैथ है, ये प्रैक्टिकल है, ये फैक्ट एंड फिगर है। एक व्यक्ति अगर 2 से 4 घंटा 24 घंटा समय उसको मिलता है, 8 से 10 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा सोने का, 2 घंटा अपने आप में खाना पीना तैयार होने में, और 2 घंटा फैमिली को। और डेली अगर वो व्यक्ति 2 से 4 घंटा समय अगर काम को सीखने के लिए और सीखने के बाद फील्ड में अप्लाई करने के लिए अगर वो लगाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक साल में बड़ी आसानी से चाहे तो वो व्यक्ति 10 का टीम बना सकता है कि नहीं बना सकता है। और आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं, जो भी व्यक्ति इस पैनल में अभी हाल ही में ज्वाइन किया, बिल्कुल नए हैं, आप एक बार अपनी एक्टिव अपलाइन के ऊपर फोकस डालिएगा। उनसे आप पूछिएगा जो सर आपकी ज्वाइन की हुए कितना दिन हुआ, और आप देखेंगे वो व्यक्ति का एक साल के भीतर 10 का टीम बना कि नहीं बना। मैं 100% लिख कर दे सकता हूं, आज सेफ शॉप में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने इस सिस्टम को जोड़ा है, जिसने काम को सीखा है और साल भर में उसका 10 का टीम ना बना हो। 100% बनता ही है। और सिर्फ अगर ये समय अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तब भी साल भर में टीम आपका बनता है 10 का, इनकम आएंगे 5,000। 5,000 इनकम बड़ी बात नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है 10 लोगों का टीम। दूसरे साल ये 10 को भी अगर आपने वही सिखाया तो आपका टीम बनते हैं 100 का, इनकम निकाल के आते हैं 50,000 रुपया। तीसरा साल ये 100 लोग भी अगर 10-10 को प्रमोट करते हैं तो आपका टीम बनते हैं 1,000 का, इनकम निकाल के आते हैं 5 लाख रुपया। और फोर्थ ईयर में आप देखिए जादू, मिराकल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। आप कितना सेविंग कर पा रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 से 4 घंटा आपकी निकला हुआ समय अगर आप सही से इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल के भीतर 50 लाख रुपया की इनकम, साथ में डायमंडशिप। उसके बाद अगला 4 साल में आप जहां जॉब कर रहे हो, अगर आप पेंशन वाला जॉब कर रहे हो, कितनी साल में आपकी पेंशन मिलेगा मुझे नहीं मालूम, वो आपको मालूम है। लेकिन यहां आप अगला 4 साल के भीतर एक पेंशन होल्डर बन सकते हैं और बड़ी आसानी से जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन ये होगा को कब, की बिलीव एंड पैसेंस। जिस जिस व्यक्ति ने किया है आज उसके साथ हो रहा है, आप भी अगर बिलीव कर लेंगे तो आपके साथ होगा एक गारंटी।
दोस्तों मैं और एक पॉइंट आपके सामने उठाना चाहूंगा, अल्टीमेट हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों चाहिए। साथियों आज आप देख सकते हो व्हाट हैपन एज द एज ऑफ 65 ईयर्स। जिन जिन व्यक्ति का जीवन में 65 साल उम्र हो रहा है, अमूमन उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, 36% लोग डेट कर जा रहे हैं, दुनिया छोड़ दुनिया को अलविदा करके चले जाते हैं। 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं। 5% लोग स्टिल इन ए जॉब। 4% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम। सिर्फ 1% लोग है जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जी रहा है। मैं आपको ये स्लाइड दिखाते हुए ये नहीं बोलना चाह रहा हूं जो आप इस वर्क को करके आप देश का टाटा देश का बाटा बन सकते हैं, लेकिन हाँ ये गारंटेड है, अगर आपने सेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में काम को सीखा और दिल से इस अपॉर्चुनिटी में वर्क को किया और 4 साल के अंदर आप अपने परिवार की टाटा, परिवार की बाटा, अपने गांव का, अपने पड़ोस का, अपने मोहल्ला का बन सकते हैं, ये गारंटेड है। क्योंकि साथियों ये वो अपॉर्चुनिटी है, आपने देख सकते हो लाखों लोग आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, हजारों लोगों ने अपनी इतिहास लिखा है। तो साथियों हमें भी मौका मिला है, अगर सिर्फ हम लोग समझ जाते हैं और सीख कर वर्क करते हैं तो हमारी जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। लेकिन ये होगा कब, इसके लिए हमें टीम बनाना होगा। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा इस दुनिया में जिसके पास टीम है वो दुनिया में सारी सुख सुविधाएं अचीव कर रहे हैं, और जिसके पास टीम नहीं है वो रोजमर्रा का जिंदगी जी रहा है। और साथियों यहाँ पे टीम बनाना भी कोई कठिन नहीं है, लेकिन साथियों असली चैलेंज कहाँ आता है, हम लोग समझने की बात जब मार्केट जाते हैं, मार्केट में वर्क करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, मार्केट का लोग हमें नो बोलता है, मार्केट का लोग हमें मना करता है, और हम लोग इस नो का डर से हम घबरा जाते हैं और लोगों के साथ बात करना छोड़ देते हैं। साथियों आइए हम लोग इस स्लाइड में समझते हैं, ऐसा नहीं है जो आज हमें मना कर रहे हैं ये कोई नया बात नहीं है। साथियों जब जब इस समाज के अंदर नए नए बड़े बड़े इंडस्ट्री का आगमन हुआ है, उस इंडस्ट्री का उस जमाने में तमाम लोगों के जीवन में रिजेक्शन तो आया है, लेकिन उस रिजेक्शन पाने के बाद कुछ लोग आउट हो गए, साइड हो गए, और कुछ लोग अंगद की तरह पैर जमा लिए। लेकिन जिस जिसने जमाया उस इंडस्ट्री में आने वाला दिनों में वो राज कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण आप देख सकते हो। 1950 की दशक में प्लास्टिक का इंडस्ट्री आया, और ये प्लास्टिक का इंडस्ट्री जब आया था तो उस जमाना में लोग पत्थर का तैयार किया गया सामान, लकड़ी का या मिट्टी का, कांसा, तांबा इत्यादि सामानों को वो यूज करते थे। उस जमाने में लोग प्लास्टिक यूज नहीं करते थे। और जब ये प्लास्टिक नया नया में आया था, लोगों को जब ये प्लास्टिक के बारे में पता लगा तो लोगों ने जमकर इसके बारे में प्रहार किया और प्लास्टिक को उन्होंने नकारा, क्योंकि प्लास्टिक टेक्सो ही नहीं है, प्लास्टिक ज्यादा चलेगा नहीं। लेकिन आज आप एनालाइज करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आपकी घर में मोर देन 60% प्रोडक्ट प्लास्टिक का तैयार किया हुआ सामान आपको मिलेंगे। 1970 की दशक में आए ऑटोमोबाइल्स, उस जमाने में जब ऑटोमोबाइल्स आए थे उस टाइम लोग इसको यूज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज आप देख सकते हो ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी ग्रोइंग ट्रेंड में है। 1980 की दशक में आए कंप्यूटर, जब कंप्यूटर आए थे लोगों ने कंप्यूटर को जमकर नकारे, बोला कंप्यूटर फालतू चीज है हम नहीं सीखेंगे। गवर्नमेंट को यहां तक लेटर इश्यू करना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब होल्डर थे जिनको लिखने का काम था उन लोगों को जबरदस्ती कंप्यूटर सीखने के लिए लेटर इशू करवाया, जो एक तो आप कंप्यूटर सीख लीजिए नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। बहुत सारे लोगों ने सीखा नहीं, नौकरी छोड़ दिया, बोला कंप्यूटर हम नहीं सीखेंगे, हमें कोई का आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों आज वही लोग अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्योंकि साथियों कंप्यूटर बिना आज हम जिंदगी जी नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है, लेकिन जब 1980 का दशक में आए थे उस टाइम किसी को नहीं पता था कंप्यूटर इतना बड़ा आने वाला दिन में जरूरतमंद होगा। 1990 की दशक में साथियों जब ये मोबाइल फोन आए, क्या उस टाइम हमें मोबाइल फोन की आवश्यकता था? हमें किसी को नहीं चाहिए था और ना हमारे पास था। जब हमने लोगों के हाथ में मोबाइल देखा तब हमने सोचा उसकी जरूरत है, हमें कभी आवश्यकता नहीं है। आज आप यकीन करके देखिए साथियों, क्या मोबाइल बिना हम जिंदगी जी सकते हैं? शायद नहीं। तो साथियों ये टेक्नोलॉजी जो जब वो टेलीकम्युनिकेशन आए उस टाइम लोगों ने इसको नहीं पता, अंदाज नहीं लगा पाया जो इंडस्ट्री आने वाला दिन में कितना बड़ा इंडस्ट्री बनेगा। लेकिन आज आप यकीन करके देख सकते हो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। आज की डेट में सबसे फास्ट रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट बन चुका है मोबाइल।
पहले के जमाना में लोग किसका शक्ल देख के सोते थे, किसका शक्ल देख के उठते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की डेट में हम इसको देख के सोते हैं और इसको देख के उठते हैं। तो ये इंडस्ट्री कितना तेजी से आगे बढ़ा। सेम उसी प्रकार से 2000 साल में आए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2010 में आए ई कॉमर्स। आप यहां तक यकीन करके देख लीजिए, लेटेस्ट ट्रेंड है। 2010 में जब ऑनलाइन आए, क्या सारे लोगों ने ऑनलाइन में सामान खरीदारी करने लगे? नहीं। लोगों ने ऑनलाइन से सामान खरीदना एक बेवकूफ वाला काम समझते थे। लोग सोचते थे अगर ठगना होगा तो आप ऑनलाइन में जाके सामान खरीदो। ऑनलाइन लोगों को ठगता है। क्या ये बात सच है? नहीं। आज आप देखिए, उस टाइम लोगों ने इस इंडस्ट्री को चरम रूप में नकारा, लेकिन आज इस इंडस्ट्री का लोग दीवाना बन चुके हैं। साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान है इस ऑनलाइन ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर। और ये ई कॉमर्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप कोविड-19 का प्रोटोकॉल को पढ़ के देखिए। कोविड-19 का प्रोटोकॉल में सारे कुछ बंद था, लेकिन ऑनलाइन परिसेवा को कभी बंद नहीं किया गया। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो जो ये इंडस्ट्री कितना तेजी से आगे ग्रो कर रहा है। सेम उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, 2020 का जो चलन है ये नेटवर्क मार्केटिंग का है। आज आप मुझे मालूम है, आप फील्ड में जा रहे हो, लोग आपको ना बोल रहा है, ना सुनने में आपकी कष्ट हो रहा है, ना सुनने में आपकी असुविधा हो रहा है, ना से आप घबरा रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तो ना सुनने के बाद आप अपने आप को पीछे ढकल दो, या ना सुनने के बावजूद भी आप अंगद की तरह पैर जमा लो। आने वाला 5 से 7 साल के भीतर आप देखिएगा, जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया से सीख जाएगा, जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया से सिस्टम बना लेगा, साथियों उसके पास लोग फोन कॉल करके अपना ज्वाइनिंग डालेंगे। बच्चे को लेकर पेरेंट्स आपके पास आएंगे, जो यार हमारे बच्चे को भी एक मौका दो ताकि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ सके। सिर्फ पैसेंस। लेकिन पैसेंस का मतलब ये नहीं है आपने आईडी बना लिया और उस दिन के लिए आपने इंतजार में बैठ गया। नहीं, आपको निरंतर 2 से 4 घंटा, अगर आप इस इंडस्ट्री में सीखने के ऊपर, इस इंडस्ट्री में काम को करने के ऊपर अगर वक्त को इन्वेस्ट करेंगे, तब आपके साथ ये चीज 100% होगा। ये गारंटेड माय डियर फ्रेंड्स। अब व्हाई शुड आई डू सेप्सॉप? सेप्सॉप बिजनेस में ऐसा क्या खूबी है? जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो बहुत है मार्केट में, हम इसी कंपनी को क्यों चुने? साथियों, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा खूबी ये जीरो इन्वेस्टमेंट का व्यापार है। ये दुनिया में एकलौती ऐसा बिजनेस है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहां से हीरो बन सकते हैं। दुनिया में किसी भी व्यवसाय में आप करने के लिए जाइए, वहां पे सबसे पहले बहुत ज्यादा पूंजी लागत निवेश करना पड़ता है। ये दुनिया में महानतम बिजनेस है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाता है। दुनिया में किसी भी व्यवसाय में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस इंडस्ट्री के माध्यम से पैसा नहीं कमा सकते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में एकलौती अपॉर्चुनिटी है सेफ शॉप, जहां पे विदाउट इन नॉलेज में भी अगर आप आते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए, उनसे आप सीखते रहिए, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको साथ देंगे, और आपको सफल कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। दुनिया में आज की डेट में हर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय से परेशान है, बॉस लोग, और बॉस वो अपनी एम्प्लॉय से परेशान, और एम्प्लॉय अपनी बॉस से परेशान, और जो व्यापारी है वो अपने रिस्क से परेशान है। दुनिया में इसको महानतम बिजनेस इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे ना है तो कोई एम्प्लॉय, ना है कोई बॉस, और ना है कोई रिस्क। सिर्फ दुनिया में एक खूबसूरत बिजनेस है जहां पे आप अपनी जिंदगी को अपनी हाथों से डिजाइन कर सकते हैं। नो, दुनिया में एकलौती अपॉर्चुनिटी है जहां पे वर्क फ्रॉम होम, आप घर में रहकर, घर में जाकर, कोई विदाउट सेटअप में आप अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं। अब देखिए ना टेक्नोलॉजी की असर, आप अपनी घर में बैठे हैं, हम अपनी घर में बैठे हैं, लेकिन साथियों बढ़िया ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। ऐसे आप भी सीखकर आप अपने बढ़िया से काम कर सकते हैं, प्लान शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। दुनिया में आप जहां जाएंगे वहां आपकी बिजनेस ओपन है। मैं मान लो बांकुड़ा का रहने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक दुकान खोलता तो मैं बांकुड़ा में ही सामान बेचता, और बांकुड़ा के आसपास में लोग मेरी दुकान से लेता। लेकिन आज हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, क्या ये व्यक्ति कोई भी जगह से परचेज करता है तो क्या वो सेलिंग हमारे भी काउंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये है इस बिजनेस का खूबसूरती। आप जहां उपस्थित है वहीं आपकी बिजनेस है। दुनिया में किसी भी काम करने के लिए परफेक्ट टाइम की आवश्यकता होता है। ये एक महान अपॉर्चुनिटी है जहां पे जब आपको टाइम मिले आप उसी टाइम काम को कीजिए। सुबह मॉर्निंग में टाइम मिला, सुबह कीजिए,
दोपहर में टाइम मिला दोपहर में कीजिए, शाम को टाइम मिला शाम को कीजिए। ये आपका ऊपर तय होगा जो आप कब करना चाहते हैं। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू कॉन्सेप्ट, दुनिया में किसी भी जगह में काम करेंगे आप वहां पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स टाइम नहीं कमा सकते हैं। दुनिया में एक लौती अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से शॉप। एक मजबूत टीम बना लीजिए, वो टीम का लोग काम करेंगे, आपका उनका टाइम आपकी सफलता के लिए काम करना शुरुआत कर देगा। टैक्स बेनिफिट, नो क्रेडिट, नेचुरल एंड मनमेड, प्राकृतिक दुर्योग बनावटे रुकावटें आपका बिजनेस में कोई असर नहीं डाल सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम और साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए बराबर है, ना किसी को कमीशन ज्यादा है ना किसी को कम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है। ऐसे एक अपॉर्चुनिटी हम आपकी जिंदगी में मिला है, इसलिए बोला जाता है खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिसको सेफ शॉप मिलता है, और बदकिस्मत है वो लोग जिसको सेफ शॉप जैसे अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी समझ में नहीं आते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ साथियों काम को सीखने की आवश्यकता है, अगर सीख जाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। साथियों ये बातें सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महान अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बताते हैं जो दुनिया में एक लौती अपॉर्चुनिटी है, जो एक आम इंसान जीवन में अगर बड़ी सफलता पाना चाहता है उसके लिए एक राइट टाइम है, राइट प्लेस है, राइट अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, अपनी डिजाइन बना सकता है, अपने हाथों से अपनी करियर बना सकता है। जैसे कि साथियों इस दुनिया में इनकम करने की कोई तरह है, लेकिन जनरली देखा गया है चार तरीका से लोग जिंदगी बनाता है। एक तो है एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। एक है सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद को काम देता है। एक बिजनेस ओनर, और चौथा है इन्वेस्टर। लेकिन ई और एस को एक ग्रुप में डिवाइड किया गया, उस ग्रुप का नाम है ए ग्रुप, और बी और आई एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है बी ग्रुप। ए ग्रुप में लोग है 95% और बी ग्रुप में लोग है ओनली 5%। लेकिन साथियों मनी सर्कुलेशन की अगर हम बात में आए, पैसा किन लोगों के जीवन में ज्यादा है, तो आप देख पाएंगे ए ग्रुप में 95% लोग है समाज का, लेकिन पैसा है ओनली फॉर 5%। और बी ग्रुप में 5% लोग है लेकिन उनके पास पैसा है 95%। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि साथियों ए ग्रुप का लोग से बाहुबली बन के अपनी जिंदगी को जी रहा है, और बी ग्रुप का लोग हमारी आप जैसे लोगों को वर्क पे रख के एक उनके लिए पैसा काम कर रहा है या उनके लिए टाइम काम कर रहा है साथियों। लेकिन हम लोग ए ग्रुप से बी ग्रुप में बड़ी आसानी से टीम बनाकर हम लोग जा सकते हैं। अब साथियों हम लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो व्यवसाय है ये क्या करता है। साथियों ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बनाता कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। हजारों वर्कर काम करता है तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। क्या वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को मिलता है? नहीं। सबसे पहले वो प्रोडक्ट सी एंड ऑफ एजेंट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, तब जाके आते हैं कस्टमर के पास। इसके अलावा एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, सेल्स टीम के पास जाता है, तब जाके एक प्रोडक्ट कंपनी टू कस्टमर तक पहुंचता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अलग क्या करता है, सेप्सोप अलग क्या काम कर रहा है? ये वितरण का ही एक नया माध्यम है। जो सामान 30 रुपया में बनता है, कस्टमर इन इतने सारी ग्रुप आने के कारण पैसा कितना में देके खरीदारी कर रहा है? 100 में। सेप्सोप कंपनी हमें क्या बताता है? हमें मिडिल को हटा देते हैं, आप हमारे पास कस्टमर बन के नहीं एसोसिएट बन के एक आईडी बनाइए। आप यहाँ पे कस्टमर की जगह में एसोसिएट बन जाइए, और इस 70% पैसा ये आपका घर में हम वापस देना चाहते हैं। तो साथियों मैं चाहूंगा ऐसे महान अपॉर्चुनिटी के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली बजा दीजिए जो हम आपके लिए आम पब्लिक के लिए सोचा। अब हमें ये करना क्यों आवश्यकता है? क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रहा है। एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, आप इस सर्वे के आधार को आप देख सकते हो, हर 20 साल में 10% करके मूल्य वृद्धि बढ़ते जा रहा है। 1950 में जो परिवार 20 रुपया में चलता था, 1970 में उसी परिवार को चलाने के लिए जरूरत पड़ा 200 रुपया। 1990 में जरूरत पड़ा 2000 रुपया। 2010 में जरूरत पड़ने लगा 20,000। आज चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स 2023। सिर्फ 2030 आते आते अगर महंगाई इसी प्रकार से बढ़ता रहे तो साथियों हमें जरूरत कितना पड़ेगा? 2 लाख रुपया। आप समय कितना बचा है? सिर्फ 7 साल। लेकिन साथियों जो फिगर मैंने आपको दिखाया था, 4 साल का प्लान है, एक साल में 12 महीना होते हैं, 4 साल में भी अगर 50 लाख रुपया आए, आप 48 महीना से अगर भाग करोगे तब भी लाखों रुपया इनकम यहां से आपको आता है। सिर्फ वन टाइम प्रोडक्ट परचेज कर काम को बढ़िया से सीखकर सिस्टम को फॉलो करके अगर हम वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ में भी ये चीज होगा।
तो साथियों साथ में बनेगा, अगर होगा सिर्फ नहीं, साथ में बनेगा एक बेहतरीन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी के बारे में पहले हमने चर्चा की है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो श्याम सुंदर जी ने डिसीजन लिया था, आज इस संसार में नहीं रहे, लेकिन आज उनके परिवार में इस प्रकार से सिक्योरिटी जा रहे हैं। संजय पाठक जी के बारे में मैंने पहले ही बताया, कोविड-19 की दौरान में भी लाखों रुपया उनके घरों में आया। इसलिए बोला जाता है पापा मेरे भविष्य के लिए सेफ शॉप में ज्वाइन हो जाइए। बहुत महान अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला, जहां से हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। साथ में साथियों अगर हम लोग देखें इस इंडस्ट्री की खूबसूरती, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये इकलौती अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे सफलता पाने के लिए हमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। साथियों सबसे पहला चीज, इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद हमें सबसे पहला फोकस ये देना है, ज्वाइन करने के बाद हमें लर्न करना है, हमें सीखने के ऊपर फोकस देना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने देखा जिस जिस व्यक्ति ने ज्वाइन करने के बाद काम करने की बजाय सीखने के ऊपर जोर दिया, वो लोग राज किया। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने ज्वाइन करने के बाद अर्न के ऊपर फोकस दिया, लर्न नहीं किया, उन व्यक्ति ने फेल किया है। डिसाइड आज आपको करना है, आप सीखना चाहेंगे या सिर्फ अर्न करना चाहेंगे। और लर्न कर लेंगे, सीख जाएंगे, ये एल को हटा देंगे, तो अर्न तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में आना तय है। जो लोग सफल हो रहे हैं वो कैसे सफलता ले रहे हैं, वो लोग नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज बिना दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, वो स्किल पावर को डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं, गुड हैबिट अपने अंदर अच्छी आदतें डाल रहे हैं, और अच्छी स्ट्रेटजी अच्छी रणनीति बना रहे हैं। और अगर आप भी बनाना शुरू कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सफलता आएंगे, एक गारंटेड है। अब नॉलेज बढ़ाना किस बातों के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सेफ शॉप का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप नॉलेज बढ़ाइए, सेफ शॉप कंपनी के बारे में नॉलेज बढ़ाइए, सिस्टम के बारे में नॉलेज को बढ़ाइए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके ऊपर नॉलेज को बढ़ाइए, ट्रेंड्स क्या बोल रहा है, फैशन क्या चल रहा है उसके ऊपर बढ़ाइए, एटीट्यूड में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, ये सारी चीज अपने अंदर लाने के लिए हमें नॉलेज को बढ़ाना है। सेलिंग स्किल कैसे बढ़ेंगे,